नया साल दस्तक दे रहा है और दस्तक दे रही हैं कुछ नई उम्मीदें। 2023 आपका कैसा गया कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा गया, बुरा गया, मीडियम गया, कुछ क्या पाया क्या खोया, यह हिसाब किताब इस साल का आप लगा रहे होंगे इस समय। लेकिन नया दस्तक दे रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पर्सनल ईयर आपका क्या है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 में आपके साथ क्या होगा पर्सनल ईयर के थ्रू वो जानेंगे। और किस महीने में कौन सा जो नंबर है वो आपको रूल करेगा और आपको क्या करना है उसके हिसाब से वो सब चीज़ें आप जानेंगे। तो विस्तृत रूप से ये कह सकते हैं कि एक अनूठा और सबसे ज़्यादा अच्छा राशिफल मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश रखूँगा कि भाई वीडियो को अंत तक देखना। और सबसे पहले सवाल उठेगा कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद फिर आप आगे जानेंगे 1 से लेकर 9 तक का। लेकिन आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक लाइक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिए चलता हूँ आपको पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन पर। तो पर्सनल ईयर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन जो है बहुत इजी होती है। अगर आपको जोड़ घटाना आता है, बल्कि घटाना तो है ही नहीं, जोड़ना ही है आपको, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। तो इसमें पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट इस चीज़ की होती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 24 लिख लिया मैंने अपना, और 11वां महीना है मेरा, और मैं किस ईयर के लिए निकाल रहा हूँ। सपोज़ करो कि मैं 2024 के लिए ही निकाल रहा हूँ, तो मैं 2024 को यहाँ पर लिख दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको प्लस कर देना है और जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 8। 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। इसको टोटल करना है तो 6 और 2 8 और 8 16, 16 आ गया। और 16 को फर्दर आपने डिकम्पोज कर दिया 1 + 6 में, तो यहाँ पर हमारा पर्सनल ईयर 7 आया है। अब बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो पर्टिकुलरली एक डे भी ऐड कर रहे हैं। वो उनका अपना कुछ पर्सनल मेथड होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्सनल ईयर कैलकुलेशन ये है जो एक्चुअल में लोग करते हैं। और आप वीडियो में मेरे साथ बने रहना अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ये। तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन में। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर 1 के बारे में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कौन से मंथ में क्या क्या होने वाला है, क्या दिक्कतें आने वाली हैं, कौन से ऐसे 3 से 4 मंथ हैं जिसमें आपको केयर करनी है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है वो ज़रूर देखिएगा। जनवरी में रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, साथ साथ वेट एंड वॉच की स्थिति में चलना पड़ेगा। यहाँ पर रिलेशन आपको अपने घर वालों के साथ भी सही करने होंगे, इसके साथ साथ आपको अपने लव्ड वंस के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा करना पड़ेगा। ऐसे में चीज़ें कोऑपरेटिव होंगी और वेट एंड वॉच वाली स्थिति आपकी बनेगी। फरवरी जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही आपका क्रिएटिवनेस बढ़ जाएगी, लव इन द एयर होगा, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन्स अभी भी देखने को मिलेंगे। आपकी डिज़ायर होगी कि आप बहुत अच्छा वर्क करें और वो भी क्रिएटिव तरीके से करें, लेकिन जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो थोड़े बढ़ते हुए दिखाई आपको देंगे। हालांकि सोशल इंटरवेंशंस आपकी अच्छी होंगी, यानी कि इंटरेक्शंस आपकी अच्छी होंगी और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं मार्च के महीने में थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होते हुए दिखाई देंगे। बदलता हुआ मौसम आपको दिक्कत देगा। आपकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो थोड़ी स्टडी पेस से चलेंगी। साथ साथ यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी आय करने की ज़रूरत होगी। वहीं अप्रैल में लाइफ चेंज होगी, आपको फ्रीडम मिलेगा और पिछले 3 महीनों का जो स्ट्रेस है वो यहाँ पर कम होगा। मैं स्ट्रेस नहीं कहूँगा, स्टडी प्रोसेस कहूँगा। और यहाँ पर आपको पर्सनल फ्रंट पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल चेंजेस भी यहाँ होंगे। कुछ नेगेटिविटी आपको जो है परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका जो नेचर होगा और आपका जो एक्सपीरियंस होगा उससे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में ना कि जो नेगेटिविटी देखते हैं। अप्रैल के बाद मई में आप फैमिली
ओरिएंटेड होते दिखाई देंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और अपनी पुरानी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लेकिन आप फिनिशिंग मोड पे हैं और काफ़ी हद तक वर्क हॉलिक होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि अपने पुराने वर्क को पूरा करेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही हैं उनको भी ग्रैब करेंगे। तो समय अच्छा है, अप्रैल भी अच्छा है, मई भी अच्छा है। मार्च तक थोड़ा सा स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या कह रहा है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपना प्रॉब्लम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मई में आप फैमिली ओरिएंटेड थे, जून में आप प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई देंगे और अपने टैलेंट के बलबूते आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने आप को शार्प करेंगे, यानी कि तैयार करेंगे हर चीज़ के लिए। आप स्पिरिचुअल होंगे, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई देगी और आप अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे में आपको साथ मिलेगा आपके घर वालों का और आप हर उस चीज़ को गेन करते हुए दिखाई देंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं। जुलाई में बिज़ी रहेंगे और फाइनेंशियल गेन होंगे और काफ़ी हद तक बिज़ी रहने की वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं देंगे। हालांकि ये अचीवमेंट का टाइम होगा और आपको अच्छे अचीवमेंट्स मिलेंगे। अगस्त में आप अपने सभी काम को पूरा करेंगे और नए इवेंट्स की तरफ जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएंगे। वहाँ पर आपको कैरियर में और रिलेशनशिप में कुछ गुड स्टार्ट मिलने की उम्मीद आप रख सकते हैं। सितंबर में नए गोल, नए चेंजेस लाइफ में आएंगे। शादी हो सकती है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो सितंबर से आपके योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कुछ नए एडवेंचर्स के लिए, यानी कि कुछ चैलेंजेस भी आएंगे लेकिन कुछ एडवेंचर भी आपको देखने को मिलेंगे। अक्टूबर में लव रिलेशनशिप में रिलेशन को मेंटेन करना होगा। अगेन वो समय लौटेगा जो जनवरी में था, यानी कि वेट एंड वॉच आपको रखना होगा। अगेन नवंबर दिसंबर में आपको क्रिएटिव सक्सेस देखने को मिलेगी। आपका जो वर्क है वो बढ़ेगा, आपका फाइनेंशियल गेन यहाँ पर बढ़ेगा, आपका सोशल इंटरेक्शंस यहाँ पर बढ़ेंगे। आपकी जो प्रोसेस है वो एक सही पेज से होगी, खासतौर से दिसंबर में। और आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें आँखों का और हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर मार्च तक थोड़ा आपको दबाव होगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई दबाव नहीं है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय करने के लिए अपने घर में पॉजिटिविटी रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, साथ साथ अपने पिता का सम्मान करिए। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। ज़्यादा डीप थिंकिंग में जाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। बात करेंगे अगले वीडियो में पर्सनल ईयर 2 के बारे में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए और कमेंट करते रहिए। भगवान आपका कल्याण करे।